जी, एक आपके अभी एक गेस्ट आए थे तो उन्होंने तो सारी हदें पार कर दी। वो सनातन को अरबी से डिफाइन कर रहे थे, तो आपने उन्हें वैसे ही पकड़ लिया। तो अगर आप इजाजत दें तो मैं उनके प्यारे मोहम्मद नबी जी को सनातन की तरफ से डिफाइन करूं? सर अगर आपके पास रेफरेंसेस हैं तो बिल्कुल डिफाइन करें सर, जी हमें कोई बिल्कुल। मसला नहीं। ये जो मैं डिफाइन करूंगा इसके लिए रेफरेंसेस की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वो कॉमन वर्ड्स हैं, शायद आपके आपके सामने भी आए होंगे, किसी भी हिंदी स्पीकर को मालूम होते हैं। जी तो इनका प्यारे नबी का नाम देखे मोहम्मद, हम इनको दो वर्ड्स में तोड़ सकते हैं, मोह एंड मद। मोह का मतलब होता है मोह माया, लाइक इल्यूजन, आपने सुना होगा कभी भी, ये संसार सारी मोह माया है। और हम्म, मद का हिंदी वर्ड मीनिंग होता है कि अहंकार। मद अहंकार, यानी कि ईगो गुस्सा। इन बैड वे। ओ माय गुडनेस। सर ईगोइस्ट। आपने तो अगर ये नहीं, इसका मतलब है अगर हम इसी तरीके से, ये जो अब्दुल्ला साहब ही थे हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं, अगर ये सनातन को अरबी में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम मोहम्मद को संस्कृत में लेके जाएं तो आपने तो उखाड़ के रख दी है। तो जी बिल्कुल, बिल्कुल। और आप ये देखें कि मोहम्मद शब्द का हिंदी हिंदी में जो ट्रांसलेशन है वो उनकी पर्सनालिटी पे बिल्कुल फिट बैठता है। मैं एक्चुअली कहता में हूँ मोहम्मद बेहतरीन। मोहम्मद बोला जैसे मोहम्मद। नहीं नहीं, वो अंग्रेजी में ना करे। रुक जाए। यस भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं पांडे जी। पांडे जी, ये जो इन्होंने संस्कृत के सनातन लफ्ज को सना से जोड़ने की कोशिश की, और अब्दुल्ला साहब हमारे साथ लाइव में, हम उनकी पीठ पीछे बात नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ लाइव है, हमें रेफ्यूट कर सकते हैं। तो ये तो आपने बेहतरीन, मेरा मतलब छिक्का मार दिया यहाँ पे सर, ये तो बाउंड्री से बाहर चला गया बोल। जी क्या कह सकता हूँ, बस आई लर्न ओनली फ्रॉम द बेस्ट, लाइक एडम सीकर जी एंड साहिल भाई। ना ना सर, मैं तो ये आपसे सीखी अभी अभी। मैं तो आपसे सीखी ये बात। तो बाकी देख लीजिए। वैसे ये इनकी मोहम्मद जी की डेफिनेशन देने के लिए मुझे किसी रेफरेंस की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ये हमारे हिंदी वर्ड्स हैं। बिल्कुल। सर आप जुड़े रहे हैं सर। अब्दुल्ला जी क्या कहते हैं आप? हाँ जी। जी सर, क्या सुना आपने अभी? क्या आपने कानों में चवन्नियां डाली हुई थी? सनात इज कंप्लीट वर्ड। सनात, अभी आपको मैं बताता हूँ क्यों सनात। जिक्र कर रहा हूँ। अच्छा, मोहम्मद जो है ये कंप्लीट वर्ड है, इसका क्या मतलब है? हमद से मोहम्मद है। हम हामिद हमद से मोहम्मद है, अहमद तो इसका मतलब है मोहम्मद। मोहम्मद इज नॉट अ कंप्लीट वर्ड। इट इज द वन हम जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी हमद बयान किया जाए। आपको करेक्ट अरबी अरबी नहीं पता है आपको? सर, मुझे हम पता है, मैं तो तारीफ, आपसे रेफरेंस लिया अहमद ना तारीफ बेसिकली। करने वाला, मोहम्मद जिसकी तारीफ की जाए। की जाए, सो इसका मतलब हाँ। है कि मोहम्मद इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, राइट? ऑफ कोर्स। हम से परफेक्ट, है अरबी की। परफेक्ट। सो हाँ। हाँ, परफेक्ट। अब हम इसी लफ्ज को, ये जो आपने अरबी में बोला, क्योंकि आप सनातनी को जोड़ना चाह रहे हैं अरबी के साथ, अगर हम इसको सनातनी लैंग्वेज में जोड़ें तो पांडे जी जरा दोबारा बताइएगा। इस वास्ते मोहम्मद का मोहम्मद के जी जी मीनिंग जी, अरबी में बिल्कुल मिल बिल्कुल जाएगा, बताइएगा। आपको और सनातन का मैं मीनिंग बताइएगा तो संस्कृत में दोबारा नहीं से। मिलेगा। एक राम का सेकंड, एक मीनिंग सेकंड। संस्कृत में नहीं मिलेगा। जी जी जी, वाल्मीकि का अभी मीनिंग दिखा रहे हैं, संस्कृत अभी में दिखा नहीं रहे हैं, मिलेगा। अभी दिखा रहे वेद हैं व्यास सर। का मतलब संस्कृत में नहीं मिलेगा। जी जी, अभी निकाल रहे हैं। जी सर, दिखाइए। निकालिए। जी सर, दोबारा पांडे जी बोलिएगा। जी मोहम्मद का हिंदी भाई में शब्द। मिलता है राम का मीनिंग संस्कृत में। जी जी। क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? इस्लाम यार फैलाने के लिए झूठ बोल रहे हो? भाई 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 क्या क्या भाई, क्या हेलो, क्या क्या? जो भी भाई है, भाई पांडे जी को बोलने दे जरा, एक सेकंड। जी पांडे जी। अरे भाई, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाया है। उन्होंने हमारे सनातन को अरबी लफ्ज से डिफाइन करने की कोशिश की, तो हमने सोचा कि दो हाथ हम भी आजमा लें। इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल। बिल्कुल जी। तो मोहम्मद दो शब्दों से मिलके बना है। इसका अगर संधि विच्छेद करें, अगर मैं आपको पूरी शुद्ध हिंदी में बताऊं तो पहला शब्द है मोह, विच इज मोह एज इन मोह माया, इल्यूजन। मैंने जैसा पहले एग्जांपल दिया, ये पूरा संसार मोह माया है, आपने हिंदी मूवीज में सुना होगा। और दूसरा वर्ड है मद। मद बोले तो इसके काफी सारे मीनिंग है, लेकिन इस वर्ड में मीनिंग, इस कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग है उसका अहंकार, यानी कि ईगो टू अ बैड सेंस। आई मीन आप somebody मुझे is मत very जो है एक egoistic, full सेंटेंस of में लगा के दिखा themselves दें। in a एक very bad सेंटेंस में manner। यूज करा हुआ दिखा दें। जी मैंने अभी आपको बताया, आपको मद का मीनिंग दिखा दूं? भाई आप बोल रहे हैं सेंटेंस में यूज करा हुआ भी तो चाहिए ना। मदहोश। जैसे उन्माद, जैसे उन्माद, उन्मद, उन्मद हस्ती, वहां पे उन प्लस मद।
आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, दोबारा बोलेंगे मत- आप? सर वो यही जैसे पूछना मैं चाह बोल रहे रहा थे हूँ- उनको मैं मत बोल रहा हूँ, समझ नहीं मदर- आ रही थी हाँ, आरएम भाई बता मेरी दिया बात भाई बोलना इंडियन चाहता हार्ट हूँ। ने हाँ, मैं इंडियन बोल रहा हूँ हार्ट मैं ने बोल बता रहा दिया हूँ मैं बोल रहा हूँ मद मत एक- हस्ती। एक- अब्दुल्ला भाई, एक हम सिम- बोलते हैं ना कि जो एक हस्ती चल रहा है, जो हाथी चल रहा है खेतों के ऊपर, वो ऐसे चल रहा है जैसे मदमत्त हस्ती। इसका मतलब क्या है? मद मद से वो मत्त हो चुका है, वो मद से मत्त हो चुका है, मतलब उसका उसके अंदर इतना गुरूर हो गया है कि वो किसी को नहीं मान रहा है, वो अपने गुरूर में खो के वो पूरा खेत को दबा के कुचला के चल रहा है। हम बोलते हैं ना माशाल्लाह। हिंदी में मदमत्त हस्ती। अच्छा सर अब्दुल्ला उनको अपना वन लाइनर क्लियर नहीं हो रहा है, वो सनातन का कैसे कर सकते? सॉरी अच्छा भाई मैं इनसे एक बात no पूछना worries। चाहता हूँ भाई। एक सेकंड और भाई एक मोहम्मद सेकंड में एक जो है सेकंड जी। दो चश्मे है नहीं, हा हाँ जी वाला कोई बात हल्लक वाला हा है, ठीक है और ये हा कोई जो है मसला नहीं है हिंदी सर। में नहीं देखे होता ना, देखे संस्कृत में होता है। अब्दुल्ला